नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कांच का परमाणु, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं मानता हूं परमाणु और पुलिस के आ जाने के कारण मैं एक बार असफल होकर लौट आया हूं, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, चाहे इसके लिए अब मुझे परमाणु और पूरे शहर को लाश में ही क्यों ना बदलना पड़े। घायल नाग की तरह फुफकारता रसायन वहां से रवाना हुआ और चालाक लोमड़ी की तरह डागा अपने दिमाग को सराहने लगा। मैंने प्रोफेसर को अपने कब्जे में करने के लिए एक ऐसा जाल बिछा रखा है जिसमें वो जरूर फंसेगा, लेकिन उसमें काफ़ी समय लग सकता है, जबकि मुझे प्रोफेसर जल्दी से जल्दी चाहिए। इसलिए मैंने रसायन को जेल से छुड़ाया था। मुझे अपने जाल की मजबूती भी परख लेनी चाहिए, कहीं वो भी असफल ना हो जाए। संपर्क स्थापित होते ही भारी उत्सुकता से बोल उठा वो। क्या रहा? अब तक सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। मेरी सफलता की पूरी गारंटी है, लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा। पूरी तरह संतुष्ट होकर फोन काट दिया उसने। प्रोफेसर कमल कुमार, थैंक्स फॉर टी मेरी। आज चाय मेरी ने नहीं, मैंने बनाई है। मुझे बाहरी लोगों के हाथ से बनी चाय पीना कतई पसंद नहीं है। छपाक, आपका टॉवल। मुंह धोने के बाद मुझे टॉवल इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। आप बाहर जा रहे हैं? ये कोट पहनकर जाइए, मौसम काफी ठंडा है। तुम्हारे हाथों से दिया कोट पहनने से अच्छा है मैं बाहर ठंड में मर जाना पसंद करूंगा। उफ, इस औरत को घर में लाकर मैंने तो मुसीबत मोल ले ली है। मेरे रोजमर्रा के कामों में दखल देकर इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। मुझे इस विषय में एक बार फिर विनय से बात करनी होगी। क्रोध और झल्लाहट में प्रोफेसर का दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। शायद इसलिए इस समय वो दिल्ली की सबसे ऊंची जगह पर परमाणु के साथ बैठा था। मेरी मनोस्थिति को समझने की कोशिश करो विनय। शोभा ने मुझे जो जख्म दिए हैं वे अब कभी नहीं भर सकते। वक्त हर जख्म को भर देती है मामा जी, बिसरी बातों को भूलने की कोशिश कीजिए। नहीं विनय, नहीं। अगर वो और कुछ दिन मेरे सामने रही तो या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा या फिर उसकी हत्या कर दूंगा। इसलिए विनय प्लीज उसे मेरी जिंदगी से दूर कर दो। ठीक है मामा जी, मैं आपकी बात मानकर उन्हें आपसे दूर कर दूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि उनके दूर होते ही आपका विनय भी आपसे दूर हो जाएगा। विनय, ये तू क्या कर रहा है? मेरा ये निर्णय अटल है मामा जी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। बुरी तरह झुंझलाकर रह गए प्रोफेसर। उफ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जो तुम चाहते हो वो हरगिज नहीं हो सकता। विनय, लोहे का ये स्ट्रक्चर जो तेजी से पिघलता जा रहा है। परमाणु की आंखें भी हैरत से फट गई। ओह माय गॉड, ये कैसे हो रहा है? क्रम्प, ये बाद में सोचना, पहले अपनी जान बचाने की सोचो। पिघला हुआ लोहा हम पर गिर गया तो अपनी खैर नहीं। उफ, तुरंत ही प्रोफेसर को लेकर नीचे पहुंचा परमाणु। आप यहीं रुके प्रोफेसर, मैं ऊपर जाकर देखता हूं कि वो स्ट्रक्चर कैसे पिघला। ये जानने के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं है परमाणु। तुम्हें टावर से नीचे उतारने के लिए ही मैंने ही उसे पिघलाया था मिस्टर रसायन। हाँ, लेकिन अगर इस बार तूने मेरे और प्रोफेसर के बीच आने की कोशिश की तो मैं तेरी मौत कहलाऊंगा। ठक, बोलता बहुत है तू, बंद कर अपना थोबड़ा। परमाणु के इस बार से दूर जा गिरे मिस्टर रसायन की तरफ तेजी से लपके वहां खड़े लोग। पकड़ो पकड़ो इसे, इस लड़ाई में तुम्हारा कोई काम नहीं, इसलिए तुम्हें भागने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल करना होगा जो तुम्हारे कपड़ों को शुद्ध फास्फोरस में बदल देगा। आई, और ये तो सभी जानते हैं
कि शुद्ध फास्फोरस ऑक्सीजन यानी हवा से क्रिया करते ही जल उठती है। बचाओ! फिर वो तेजी से अपनी तरफ भागे आते परमाणु की तरफ पलटा। आज तेरा मेरे हाथों से बचना मुश्किल है परमाणु, क्योंकि अब तू कुछ ही पलों में कांच में बदल जाएगा, ऐसे। और फिर मैं तुझे ऐसे तोड़ डालूंगा। ओह नहीं! परमाणु ने पूरी शक्ति से वो डिश एंटीना मिस्टर रसायन की तरफ धकेल दिया। इससे टकराकर तेरा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा तब होगा परमाणु जब ये डिश मुझ तक पहुंच पाएगी। मेरा ये केमिकल मेरे तक पहुंचने से पहले ही इसे पानी बनाकर मेरे कदमों में बिछा देगा। ओह, और फिर मैं न केवल इस केमिकल से इस पानी को सोडियम में बदल दूंगा, बल्कि इस केमिकल की बदौलत कृत्रिम पानी भी पैदा करूंगा, जो सोडियम पर गिरकर हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक गर्मी बनाएगा, जिससे ठीक तेरे पैरों के नीचे होगा तेज विस्फोट। बड़ाम! अचानक हुए इस विस्फोट की चपेट में आया परमाणु कुछ पलों के लिए अपने होश खो बैठा। इसी का मिस्टर रसायन ने भरपूर फायदा उठाया। उस रसायन से सरोवर कर दिया उसने परमाणु को, और फिर परमाणु अब तो कांच के पुतले में बदलेगा। केमिकल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक अपनी सूझबूझ खोए परमाणु को इसकी खबर भी ना थी। खुशी में झूमता रसायन प्रोफेसर की तरफ झपटा। प्रोफेसर, देखा कितना काबिल हूं मैं। बेचारा प्रोफेसर अपने लाडले को कांच में तब्दील होते देख रहा था। उसे अब अपनी सूझ कहाँ थी। चलो प्रोफेसर डार्लिंग, टीवी पर आज तक में ये दृश्य देख लेना। लेकिन प्रोफेसर के कानों ने शायद सुनना बंद कर दिया था। उसके अंदर ही अंदर कुछ टूटता जा रहा था। कैसा सांप सूंघ गया है तुझे? खुशी से झूमता रसायन एकाएक तब थम गया जब उसने प्रोफेसर के चेहरे के भाव तेजी से बदलते देखे। अबे तू पागल हो गया है क्या प्रोफेसर, जो अचानक तेरा चेहरा चमकने लगा है? चेहरा ही नहीं चमका था प्रोफेसर का, बल्कि उसने झटके से अपने हाथ भी रसायन की गिरफ्त से छुड़ा लिया था। छनाक की मधुर ध्वनि गूंज उठी प्रोफेसर के कानों में। मिस्टर रसायन, तेरे केमिकल ने मुझ पर असर करने से पहले मेरी एस्बेस्टस की पोशाक को कांच में बदला था। छनाक की आवाज परमाणु बम के धमाके की तरह गूंजी रसायन के कानों में। अब तेरी डिजाइन की हुई ये फैशनेबल पोशाक तो गई काम से, और इसके साथ ही परमाणु सिंगल पीस तेरे सामने खड़ा है। खनाक! और तूने प्रोफेसर साहब को हाथ लगाकर बुला ली है अपनी सामत। भड़ाक! अब परमाणु ने मिस्टर रसायन को गन संभालने का मौका कहाँ देना था। ये तेरी गन अब हमेशा के लिए भड़ाक तुझसे विदा लेती है। तेरे गन के साथ ही अब तेरा भी खेल खत्म हुआ मिस्टर रसायन, क्योंकि गन के बिना तेरी औकात किसी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। मिस्टर रसायन की तरफ से बेफिक्र हो परमाणु तभी तो उसकी हरकत पर ध्यान ना दे सका। दूसरे ही पल मिस्टर रसायन को तूने सह दी है परमाणु, मात नहीं। ठीक आंखों पर फटे केमिकल से भरे उन दो छोटे छोटे कैप्सूलों ने परमाणु को आंखें लेकर बैठने पर मजबूर कर दिया। बड़ा ओह! इसी के साथ भाग खड़ा हुआ मिस्टर रसायन। जल्द ही परमाणु सामान्य हुआ। कहाँ गया मिस्टर रसायन? वो एक बार फिर भागने में सफल हो गया, लेकिन इतना पक्का है कि इस बार उसकी वापसी नहीं होगी, क्योंकि उसकी गन के साथ साथ तुमने उसके हौसले को भी तोड़ डाला है। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर साहब, आइए मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। और इसी के साथ परमाणु प्रोफेसर को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया।
और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।